जो बात कभी सोची भी नहीं जा सकती थी, अब उस पर खुलकर चर्चा हो रही। फ्रांस में सांसद कह रहे हैं नाटो छोड़ो, ब्रिटेन अमेरिका की डिफेंस कंपनियों की जांच कर रहा है। यूरोप कह रहा है कि हमें यूएस की जरूरत ही क्या है। मतलब साफ है, यूरोप अब अमेरिका की छाया से बाहर निकलना चाहता है और यही वजह है कि आज का सवाल बेहद बड़ा है। क्या फ्रांस और ब्रिटेन नाटो छोड़ने जा रहे हैं और क्या ये नाटो के अंत की शुरुआत है? दरअसल फ्रांस के अंदर इस समय पार्लियामेंट लेवल पर खुली बहस चल रही है। मांग क्या है? मांग ये है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे फ्रांस नाटो से पूरी तरह पुल आउट कर सके। तर्क बेहद सीधा है, हमारी सुरक्षा, हमारी डिफेंस और हमारी रणनीति सब कुछ हम खुद तय करेंगे, अमेरिका नहीं। फ्रांस का कहना है कि हम डिफेंस के मामले में पूरी तरह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। अब बात सिर्फ नाटो की नहीं रह गई, फ्रांस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी सेना और डिफेंस कॉम्प्लेक्स से अमेरिकी सॉफ्टवेयर हटाए गए। माइक्रोसॉफ्ट और अन्य यूएस टेक कंपनियां सरकारी संस्थानों से बाहर कर दिए गए। उनकी जगह फ्रेंच इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर लगाए गए। मतलब जो काम भारत डिजिटल संप्रभुता के नाम पर कर रहा था, वही अब यूरोप भी कर रहा है। अब आइए ब्रिटेन पर। ब्रिटेन ने भी अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है। अमेरिकी डिफेंस सॉफ्टवेयर कंपनी पेलेंटर, जिसे हाल ही में बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, अब क्या हुआ? यूएस पार्लियामेंट की ऑल पार्टी कमेटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच कर रही है। सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर नहीं, अमेरिका से खरीदे गए हथियार, डिफेंस सिस्टम, सब पर जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में कई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मुद्दा पूरे यूरोप में चर्चा चल रही है, नाटो खत्म करो, यूरोपियन आर्मी बनाओ। तर्क क्या है? तर्क यह है कि फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसके अलावा यूरोप के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, एडवांस एयरफोर्स है और वर्ल्ड क्लास आर्म कंपनीज हैं। तो सवाल उठ रहा है कि हमें अमेरिका की जरूरत ही क्या है? यूरोप कह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, अमेरिकी फौजों को अपने देश से बाहर करो। अब देखिए अमेरिका कितना घबराया गया है। नाटो चीफ मार्क रूटे का बयान आया, यूरोप अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर सकता है, यूरोप अपनी सुरक्षा खुद तय कर सकता है। मतलब 70 से 80 साल पुराना डर फिर से दिखाया जा रहा है, अमेरिका के बिना तुम असहाय हो, ये कहना है मार्क रूटे का। इसके अलावा उन्होंने कहा नाटो से बाहर मत निकलना, यूरोपियन आर्मी सिर्फ सपना है। और अब सुनिए फ्रांस का जवाब नाटो चीफ को। फ्रांस ने कहा यूरोप हजारों साल पुरानी सभ्यता है, नाटो कुछ दशकों पुराना संगठन है। फ्रांस ने नाटो को 1966 की याद दिलाई। 1966 से 2009 तक 43 साल फ्रांस नाटो से बाहर रहा। उस समय सॉवरेन यूनियन था, कोल्ड वॉर चरम पर थी, फिर भी फ्रांस ने अपनी सुरक्षा खुद की, किसी अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ी। फ्रांस ने साफ कहा हमने पहले भी किया है, आगे भी कर सकते हैं और इस बार पूरा यूरोप साथ है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में एक ही नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। पिछले एक साल में नाटो को खुलेआम धमकाया ट्रंप ने, यूरोप को फ्री लोडर कहा ट्रंप ने, सैन्य खर्च पर अपमान किया यूरोप का और नतीजा यूरोप का भरोसा टूट गया, अमेरिका को लेकर शक पैदा हुआ और अब ये रायता समेटा नहीं जा सकता है। इतना नहीं, जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा उसके एक साल के अंदर अमेरिकी फौजों को यूरोप से बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। यूरोप के देश ये जरूर कहेंगे कि हमारे देश में यूएस मिलिट्री बेसिस नहीं होने चाहिए। अब जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो ये रूस के लिए गोल्डन मौका है, युद्ध खत्म करो और देखो कैसे अमेरिका यूरोप से साफ हो जाएगा। खैर ये सिर्फ खबर नहीं है, ये संकेत है यूरोप वर्सेस यूएसए, नाटो वर्सेस यूरोपियन आर्मी और अमेरिकन डोमिनेंस का अंत। फ्रांस और ब्रिटेन अगर बाहर निकलते हैं, नाटो सिर्फ नाम का संगठन रह जाएगा और तब दुनिया एक नए पावर बैलेंस में प्रवेश कर जाएगी। अब अंत में आपसे सवाल, आपका क्या कहना है? क्या नाटो टूटने की कगार पर है? क्या यूरोप सच में यूएसए के बिना खड़ा हो सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।